पहले फ्रेंड प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो प्रिमिटिव क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रिमिटिव होते हैं जिसकी वैल्यू रियल में पास हो जाए, ठीक है। जिसकी वैल्यू हम कॉपी करने पर रियल में वैल्यू पास होती है, कॉपी हो जाए वास्तव में, तो प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक्स को वैल्यू दी, एक्स की क्या किया, पहले एक्स को हम डिक्लेयर किया और इनिशियल किया 10 वैल्यू थी, पर फिर हमने क्या किया, बाई इसके टू एक्स, मतलब जो एक्स में वैल्यू थी वो बाई में आ गई, ठीक है। मतलब और बाई की वैल्यू कितनी, 12 है, फिर हमने 12 वैल्यू दी बाई में, ठीक है। तो इसे करके देखते हैं, ठीक क्या होगा, ठीक है। हम विजुअल बेसिक पे जाएंगे, यहाँ जो हमने पहले से जावास्क्रिप्ट की फाइल सेव कर रखी है, इसको में लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट क्या डेट वेरिएबल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ कोई एक्स ले लेते हैं, एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। इसको 10 वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, सेम। अब दूसरा लेट ले लेते हैं, बाई ले लेते हैं, और बाई को एक्स दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करें, बाई को कंसोल करा देते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ये प्रिंट करने के लिए कराते हैं हम, ठीक है, ब्राउजर पे, ओके। अब हम क्या करें, बाई की वैल्यू करा लेते हैं, ठीक है, सेव किया और यहाँ से रन कराते हैं, ठीक है। पर ये जावास्क्रिप्ट वाला है तो ये रन ऐसे नहीं होगा, हमें क्या करना है, सीधा उसकी वो खोलना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, अब सीधा करते ऐसे करते नई फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल में क्या करते हैं, न्यू न्यू के नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे न्यू के नाम से कर लेते हैं सेव, न्यू डॉट HTML के नाम से सेव कर ली, इसमें बना के देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये हमने HTML की फाइल बनाई है वो जावा की थी, जावास्क्रिप्ट की, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से हमें पूरा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये कनेक्शन नहीं किया है। सिर्फ दाब के एक्सटेंशन दाबते हैं और एंटर दाब देते हैं, तो पूरा जब HTML कोड लिखा आ जाता है। अब पर हम बॉडी के अंदर हमेशा लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, जो भी लिखना है बॉडी में लिखना है, और एक बात ध्यान, स्क्रिप्ट लिखना है वो बॉडी के अंदर लिखना है, ठीक है, किसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, SCRI स्क्रिप्ट, ठीक है, बॉडी के अंदर लिखना है SCRIPT स्क्रिप्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है, ठीक है, जो भी लिखना है वो वेरिएबल वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर लेट हमने एक्स कोई वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसे हम वैल्यू 10 दे दें, और फिर लेट दूसरा हमने बाई वेरिएबल लिया, ठीक है, उसे हम एक्स दे दिए, समझ में आया। हम क्या करेंगे, अब कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, लॉग के अंदर क्या लिखेंगे, बाई वैल्यू देंगे, ठीक है। अब बाई वैल्यू कितनी होनी चाहिए आप बताओ, मेरे हिसाब से तो 10 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स को 10 मिली, ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जो 10 मिली थी एक्स के ऊपर बाई में इनिशलाइज कर लिया, तो 10 वाली वैल्यू बाई को दे दी गई इसने, ठीक है, कॉपी हो गई, ठीक है, वास्तविक कॉपी हुई है, वास्तविक कॉपी हुई, तो इसे रन करके देखते हैं, यहाँ से रन करेंगे, क्रोम पे जाएंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे क्रोम पे, ठीक है। अब इसके हमेशा जावास्क्रिप्ट फाइल होती है इंस्पेक्टर में खोल कर निकलती है, कंसोल में जाएंगे, वैल्यू 10, इसमें 10 वैल्यू आ रही है, ठीक है, वैल्यू 10 आ रही है। अब हम क्या करते हैं, हम एक और बाई लेते हैं, बाई स्केल टू क्या करते हैं, यहाँ पर 15 ले लेते हैं, 15। अब कंट्रोल सेव करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं और क्या करते हैं, इसे चलाते हैं, कंट्रोल R करते हैं, तो यहाँ 15 वैल्यू हो गई, मतलब उसे पहले क्या था, बाई ए बराबर एक्स थी तो कॉपी हो रही थी, यहाँ पर बाई की 15 तो 15 प्रिंट होने लगी, मतलब ऊपर से नीचे तक पड़ता है ये, ठीक है, ऊपर से नीचे पड़ता है। तो हमने ये क्या सीखा कि प्रिमिटिव में क्या था, रियल वैल्यू कॉपी हो जाती है, एक्स की 10 दी थी पर 10 सीधी बाई को हो गई, ये प्रिमिटिव होता है, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर वैल्यू जी हमें ब्राउज़र पर करानी है तो उसे हम क्या करेंगे पता है, उसे डॉक्यूमेंट, अगर कोई चीज़ हम ब्राउज़र पर प्रिंट कराते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट
ठीक है, .wri राइट, ठीक है, और उसके अंदर लिख लेते हैं, ठीक है, जो प्रिंट कराना बाई प्रिंट कराना है तो बाई लिख देंगे, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल आर किया। तो देखो जो वैल्यू कंसोल में हो रही है वही वैल्यू यहाँ पे हो रही है, ठीक है, सेम वैल्यू हो रही है प्रिंट, तो हम ब्राउज़र पर ही प्रिंट करा सकते हैं। समझ आया? अब हम क्या देखेंगे, अब नॉन प्रिमिटिव का एग्जांपल देखेंगे। ये हमने कल सीखा था कि प्रिमिटिव क्या होते हैं। प्रिमिटिव होते हैं जो एरे नहीं सॉरी बूलियन, मतलब सिंपल यही होते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या सीखा था, प्रिमिटिव हमने सीखा था कि प्रिमिटिव क्या होते हैं, या देखो एग्जांपल दे हमने देखे थे, ठीक है, हमने सीखा था प्रिमिटिव, इसमें एक फाइल बनाई थी हमने पेटीएम के नाम से, ठीक है, यहाँ पे जब सिस्टम जाएंगे तो प्रिमिटिव, तो देखो प्रिमिटिव नंबर होते थे और स्ट्रिंग होती है, ठीक है, और बूलियन होती है, नल, बिगिंट, अनडिफाइंड, ये कौन से प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, ये के क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव हम रेफरेंस भी कह देते हैं, ठीक है, तो ये नॉन प्रिमिटिव होते हैं। समझ आया? अब हम क्या करेंगे, और नॉन प्रिमिटिव से होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव क्या वैल्यू क्या रेफरेंस पास होती है, ठीक है, ये रेफरेंस पास करती है। तो रोम प्रिमिटिव का हम एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये वाला एग्जांपल है ना, यहाँ पे लेट, ये वाला लिखते हैं एग्जांपल। अब इसमें क्या किया गया है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे लेट लिया है, ये कोई वेरिएबल, ये हमने एरे बनाया है। अब यही दूसरे लेट, अब ए की मान बी में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पुश कराया है, ठीक है, 4, मतलब वैल्यू हम 3 थी पर 4 करा दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट, कोड में जाएंगे, BS कोड में इसे हटा देंगे, ठीक है, कंट्रोल Z, मतलब हम पूरा हटाने की जरूरत नहीं, हमें ये हटा देंगे, ठीक है, अंदर वाला इसे पेस्ट कर देंगे। पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बी वाले को कमेंट कर देंगे। कमेंट करने कंट्रोल टैब दबाते हैं, ठीक, क्या करते हैं, कमेंट के लिए कंट्रोल/ कमेंट हो जाता है, ठीक है, इसको ही कमेंट कर देते हैं। अब पहले भी से बी वाल ये यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट ए को प्रिंट कराते हैं, कंट्रोल/, कंट्रोल टैब, अब ब्राउज़र ओपन करते हैं, ठीक है, कंट्रोल R, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हुई, 1 2 3, ठीक है, क्योंकि अभी हमने वो किया नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इन्हें स्लैश हटा देते हैं, ठीक है, कंट्रोल/, करते कंट्रोल टैब दबाते हैं, कंट्रोल R करते हैं, तो देखो पहली वैल्यू क्या हुआ, पहली वैल्यू ये क्या हुई, चेंज कर दिया पहला भी, ठीक है, पहली वैल्यू क्या करते, चेंज कर दिया इसने। तो ये क्या होता है, रियल कॉपी नहीं होता जी। यहाँ पे ये आउटपुट हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आउटपुट आ रहा है ये, ठीक है, नीचे नीचे भी आउटपुट कंसोल भी है, यहाँ पे भी आउटपुट देख सकते हैं हम, ठीक है, नीचे आउटपुट जैसा आता है जो जावास्क्रिप्ट है, ये BS कोड का एक कमाल है। अब हम क्या कर प्रॉम्प्ट में, अब प्रॉम्प्ट ये सब होता क्या है, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि जब पुशअप करता नहीं है वो काम है, ठीक है, पुशअप करने के लिए। अब देखते हैं कैसे पुशअप करता है। अब BS कोड पे जाएंगे यहीं पे, ठीक है, इस सभी को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब वहाँ पे लेट लिया है, लेट कुछ लिया है, मान लो ऐसे कोई वेरिएबल ले लेते हैं लेट, ठीक है, यहाँ पे x लेते हैं, x इक्वल टू प्लस का लिखते हैं प्रॉम्प्ट में, ठीक है, PROMPT प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे डबल कोड के अंदर लिख देते थे कुछ भी लिखो, वॉट हैपेंड लिख दो, ठीक है, देखते थे वॉट हैपेंड, और कंट्रोल/, करते हैं। पर ये
हमें कंसोल भी तो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हमें दिखाई देगा। मतलब कंसोल भी नहीं करते हैं, कंट्रोल लेके अब सीधे वहीं पे जाते हैं, कंट्रोल आर करते हैं, तो ये क्या रेफरेंस एरर बता रहा है। तो प्रॉम्प्ट इज न्यू नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं किया है प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या डिफाइंड नहीं किया है, ठीक है। हमने लेट लेट एक्स वॉट इज टूडे, ठीक है, लेट इज इक्वल टू 100, तो हम क्या प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग सेमीकोलन लगाते हैं और ऐसे करते हैं, इसे कंसोल करा देते हैं, कंसोल करा देते हैं एक्स को डॉट लॉग एक्स को कंसोल करा देते हैं, पी आर प्रॉम्प्ट यही लगाए ना सेम, पी आर प्रॉम्प्ट पी आर ओ एम पी टी, गलत लिख दे, पी आर ओ एम एम पी टी, हाँ ये अब सही है, पी आर ओ एम पी टी, ठीक है, अब भी गलती आ गया, सॉरी, ठीक है, देखो आगे प्रॉम्प्ट, ठीक है, तो 2 3 वैल्यू बाई हैपेंड, हमने ये तो लिखा है, हमने क्या लिखा है, बॉट हैपेंड लिखा था ना, बॉट हैपेंड। अच्छा एक चीज़ देखो, जब आप प्लस हटा देंगे, यहाँ प्लस हटा दिया, तो कंट्रोल एच करेंगे, अब क्या आएगा देखते हैं, कंट्रोल आर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पर कंसोल जो हमने किया था, तो कंट्रोल आर करते हैं, यहाँ पर 222 डाल दिया, एंटर किया, 222 में कंसोल में आ गया, तो प्रिंट क्या करते हैं, उस वैल्यू को कंसोल में क्या कर देता है, ले लेता है, ठीक है, मतलब प्रॉम्प्ट का मतलब पुशअप देना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे हम मान लो प्रिंट कराना हो ब्राउज़र पे, तो हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसे कमेंट कर देता हूँ अभी, ठीक है, कंसोल वाली को, ठीक है, तो इसी के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर लेट एक वेरिएबल ले लिया, उसे क्या करते हैं 100 कोई दे दिया है, कोई 100 वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, वो स्ट्रिंग के अंदर दे देते हैं, अगर जो डबल कोड के अंदर ऐसे होता है ना, वो स्ट्रिंग होते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट ब्राउज़र प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट लिखते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और फिर ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट में जो देना चाहे कि दिस इज, मान लो कुछ भी दे दो, दिस इज, ठीक है, अब जो भी वो करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दो, जो भी हम उसका मान वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम एक्स की एक एक करना चाहते हैं, ठीक है, सेमीकोलन लगा दो, कंट्रोल एस आर टैब तो आगे देखते हैं क्या आता है, कंट्रोल आर किया हमने, अब क्या करें, न्यू मिसिंग सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स से दे रहा है, हमने कोई गलती की है, ठीक है, यहाँ गलती प्लस लगाते हैं, यहाँ प्रॉम्प्ट को प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है, अब क्या गलती है, डॉक्यूमेंट और राइट, दिस इज, अच्छा गलती क्या की हमने, एक्स प्लस प्रॉम्प्ट वॉट अपन ले लिया, लेट एक्स अंडर ले यो यहाँ पे, अच्छा एक्स को यहाँ पे करके देखें, गलती है थोड़ा, गलती कहाँ पे है भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऐसे तो लिख दें डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लेके जाते हैं, ऐसे करते हैं सीधा, ये सब को हटा देते हैं अभी, हैं सीधा एक्स को प्रिंट करा देते हैं, गलती क्या होता है, रेफरेंस गलत 223,
यहाँ पे गलती बता रहे हैं, यहाँ पे लाइन है 13-14 पे, क्या गलती है भाई, इसे हटा के देखें। 2 प्रिंट कर देगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में गलती बता रहा है वो, ये कर देंगे। ठीक है, यहाँ स्पेस वाइज तो नहीं कर रहा कहीं, अंडरस्कोर कर दो। तो यहाँ गलती बता रहा है कुछ। अब फिर प्रिंट तो हो रहा है यार, यहाँ 100 हो रहा है प्रिंट, हमने ये दिया वैल्यू तभी ये प्रिंट हो रहा है। देखो 100 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर 33 आ रहा है, मतलब जो वैल्यू तेरा प्रिंट तो हो तो रहा है। अच्छा एक चीज़ और करते हैं हम, उसे चेंज भी कर सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे ए लिया, जैसे ए लिया है और इसे वेक्टर बोलते हैं इस वाले को, जो छोटा देखो वेक्टर किसे, इस वाले वेक्टर को इसे वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिया है और जिन्स न्यू डॉलर, इस ई इसका मतलब ये होता है कि हम एक साथ कोई चीज़ देना चाहे दे सकते हैं, समझ आया। जैसे हमने यहाँ पर जो लिखा, हमने मतलब जो ए है ना, एक वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, जिन मतलब यहाँ पर कोई भी हो, एप्पल एप्पल लेते हैं, यहाँ पे एप्पल की वैल्यू मतलब कुछ और थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ले, ठीक है, एप्पल एप्पल प्राइस, यहाँ पे एप्पल प्राइस कुछ और थी, ओल्ड मान लो, और यहाँ पे न्यू एप्पल प्राइस। ठीक है, तो हम यहाँ की वैल्यू चेंज कैसे करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल आर, पर इससे पहले डॉक्यूमेंट तो राइट भी तो करेंगे, उसे ब्राउज़र प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये है ना, तो ये को प्रिंट भी तो करना पड़ेगा, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। ठीक है, कंट्रोल आर। अब मान लो एप्पल की वैल्यू 40 रुपये किलो है, एंटर किया। ठीक, तो पहले 100 रुपये थी एप्पल की वैल्यू, पहले कितने 100 रुपये किलो थी पहले। ठीक है, एप्पल प्राइस पहले कितनी थी, 100 रुपये किलो थी पहले, पर हमने क्या कर दिया, हमने चेंज कर दी उसकी। ठीक है, एप्पल एप्पल ओल्ड प्राइस। ठीक है, और देखो कंट्रोल आर करेंगे, सिंटेक्स एरर बता रहा है कुछ। ठीक है, ठीक है, तो मतलब पहले कितनी थी वो आ जाएगी, नहीं पुरानी आ जाएगी। तो पहले 100 रुपये की ओल्ड प्राइस, एप्पल की ओल्ड प्राइस कितनी 100 रुपये थी, और न्यू प्राइस कितनी है 50 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे दे सकते हैं, और देखते हैं बी आर काम करेगा नहीं करेगा यहाँ पे नहीं लाने के लिए। यहाँ पे 60 रुपये दे दो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सिंटेक्स बी आर अभी यहाँ पे काम कर नहीं रहा है, तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं। बैक्टीरिया लगाओ तो ऊपर, ये सबसे ऊपर बैक्टीरिया लगा रहता है ये। ठीक है, इस वाले चिन्ह पे होता है, ये भी होता है। ठीक है, तो हमने ये सीखा। अब एक चीज़ और सीख रहे हैं, बूलियन। बूलियन क्या होता है, बूलियन होता है ट्रू या फॉल्स। अगर आपने देखा होगा जब फेसबुक पे आपको कोई फॉलो करता है या नहीं करता, दो ही काम होते हैं। ठीक है, तो बूलियन का ट्रू या फॉल्स दो ही काम होते हैं बूलियन में। तो बूलियन में क्या करेंगे, ट्रू या फॉल्स देखेंगे। तो यहाँ पे कोई लेट है, लेट हमने लव लिया है, लव फॉल्स है, और लेट में जो दूसरी लेट में हेट लिया वो ट्रू है। ठीक है, और लेट में यहाँ पे जो एक्स इक्वल टू प्रॉम्प्ट लिया, डू यू हैव लव योर सेल्फ, तो हम पुशअप करवाएंगे। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट दिखवाएंगे, वो हमें बताएगा जो डेट जा रहा है उसमें, तो डॉक्यूमेंट में हम फिर ब्राउज़र पर दिखाएंगे टू राइट डू योर लैब सब। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका डाटा टाइप भी एक्सेप्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये करके देखेंगे।
ठीक है, देखते हैं। इससे पहले यहाँ से हटा लेते हैं, पिछले वाले को साफ कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं और उसको यहाँ से वो देखते हैं। ठीक है, और लेट लव्स को फॉल्स है और यहाँ पे और लेट एट इज ट्रू दे दिया है। यहाँ प्रॉम्प्ट लगा के देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस टी इतने चला के देखते हैं, कंट्रोल आर करते हैं। यहाँ पे कितना दे दिया, हम यहाँ पर लिखेंगे लव, हेलो लव लिखेंगे तो एंटर किया, फिर कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी डॉक्यूमेंट नहीं किया है, ये को हटाना पड़ेगा, सॉरी। अब देखते हैं, तभी तो दिखाई देगा। यहाँ पर रहेगा लव, एंटर किया तो डू यू लव योर सेल्फ, फॉल्स से फॉल्स आई कंडीशन। ठीक है, अब फॉल्स आई कंडीशन। एक चीज़ और होती है कि अगर हम किसी को टैब देखना होता है तो हम कंसोल में लॉग के अंदर टाइप ऑफ लिख देते हैं। ठीक है, तुम्हारा टाइप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अंदर जैसे हमने जो यहाँ पे लिखा है लेट एक्स इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये दरअसल फॉल्स है क्योंकि ये 4 छोटा है। अब कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे टाइप ऑफ एक्स, तो क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, इसे ही देखते हैं और इसके नीचे लिखते हैं यहाँ पे एक्स छोटा है, एक्स के मान जब, अब इसे चला के देखते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ। ठीक है, कंट्रोल आर किया और पहले वाले को कमेंट कर देते हैं, ऊपर वाले को पूरे को। ठीक है, कंट्रोल एस के कंट्रोल आर किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो बूलियन टाइप हो तो बूलियन है और करने ट्रू है। अब इसे टाइप ऑफ को कमेंट कर देते हैं, अब चला के देखते हैं, कंट्रोल कंट्रोल, अब ट्रू आ रहा है। ठीक है, ट्रू क्यों आ रहा है, तो 4 से 4 लेस देन इसको 5 ना बड़ा है। अब इसे लेस देन ग्रेटर देन कर लेते हैं, मैं 4 ग्रेटर देन 5। अब चला के देखते हैं तो कंडीशन फॉल्स आ रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 4 क्या है छोटा है पर वो बड़ा दिखा दी मैंने। और टाइप इसको देखते हैं और टाइप क्या है तो बूलियन टाइप है। ठीक है, तो अब एक्स का टाइप बूलियन देगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई एलईडी लेट 22 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे बाई का टाइप देखेंगे, जैसे कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं, नीचे बाई का टाइप देखते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल आर, तो दूसरा बाइक का नंबर है। ठीक है, इसे क्या करते हैं कमेंट करके देख लेते हैं पहले। ठीक है, कन्फ्यूजन नाम, सॉरी। ठीक है, तो अब देखते हैं तो नंबर है। ठीक है, इसे तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। एक होता है नल, नल दरअसल क्या होती है ये खाली वैल्यू होती है, इम्पिटी। नल का मतलब क्या है, इम्पिटी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे क्या हटा देते हैं, पूरे को सफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आउटपुट नीचे भी आता जा रहा है और इसे क्लियर कर लेते हैं नीचे वाले को, अपने यहाँ क्लियर नहीं होता, रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लेट, यहाँ पे यहाँ पे कोई नल एक्स नल वेरिएबल लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू नल, एल यू नल। ठीक है, कंट्रोल आर किया। अच्छा, कंसोल में भी तो कराएं, कंसोल डॉट लॉग और क्या एक्स करा दिया। ठीक है, कंसोल एक्स कराया, कंट्रोल आर किया, तो ये गलत बता रहा है क्योंकि तरीका हमने गलत लिखा होगा उसका। ठीक है, लेट एक्स क्लियर नल, कंसोल डॉट लॉग, अच्छा लॉग एच नहीं होगा, जी होगा। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल आर किया, इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेस मशीन, कहीं गलती कर दी हमने। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एक्स। ठीक है,
यही तो होता है, लेट एक्स का नल लिया है, ठीक है। और कंसिडर लॉग टाइप ऑफ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं टाइप ऑफ देखते हैं किसका, एक्स का, ठीक है। देखिए क्या बताता है, कंट्रोल आर किया, कोई एरर बता रहा है कहीं 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 एरर गई है। अच्छा ये वाला हमने लगा दिया है, ठीक है, सॉरी, इस वजह से दिया था, कंट्रोल आर किया। ऑब्जेक्ट तो नल का क्या है, नल का जो हमारा टाइप है, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा अब नल में वैल्यू कितनी होती है, अब ऐसे करते हैं, यहाँ पे कोई बाई वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, उसे 10 दे देते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई करते हैं, एक्स प्लस के वाई, ठीक है। तो कंट्रोल एस कंट्रोल टैब कंट्रोल आर 10 हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो कंट्रोल जीरो, मतलब एक्स नल की वैल्यू नल तो होती है, पर आगे चल के वो जीरो बदल जाती है, मतलब जीरो ही होती है नल की वैल्यू, खाली खाली मतलब कुछ नहीं, तो जीरो ही तो होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स को 10 नल है और वाई को 10 दिया है, तो दोनों गुणा करने पर जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो आ रहा है। अब इसका मतलब जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, हम क्या समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे नल, यहाँ पे नल का गुणा किया, मल्टीप्लाई किया किससे, 10 से, तो इसका टू कितना, जीरो आ रहा है। और जीरो कब आता है, जीरो जब आता है जब जीरो का किसी में गुणा करेंगे, जीरो किसी में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ही तो जीरो आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जीरो ही होगा नल की वैल्यू, ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा, ये नल की वैल्यू सीखी, ठीक है। चलना चलो सब्सक्राइब जरूर करना।